सोचिए, अगर आपके जिस्म से सिर्फ एक चीज़ गायब हो जाए तो आप चाहे कितना ही सेहतमंद खाना खा लें, वो कभी एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। आप सांस लेते रहेंगे लेकिन सेल्स अपना काम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे। आपका दिमाग स्लो हो जाएगा, मसल्स काम करना बंद कर देंगे और आखिरकार ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं रहेगी। हैरत की बात यह है कि ये चीज़ ना हार्ट है, ना लंग्स, ना ब्लड, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन है जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, बल्कि ये भी समझ जाएंगे कि हर सेकंड आपके जिस्म के अंदर लाखों करोड़ केमिकल रिएक्शंस इतनी स्पीड से कैसी हो रही है। और अगर एंजाइम्स ना हो तो वही रिएक्शन हज़ारों साल तक भी कंप्लीट ना हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको मैं एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जो आप एंजाइम्स को आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। सो व्हाट आर एंजाइम्स? सबसे पहले एक सवाल, अगर हमारे सेल्स के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं तो फिर वो इतने फास्ट कैसे होती हैं? जवाब है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या चीज़ है? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को फास्ट कर दे लेकिन खुद रिएक्शन के एंड में कंज्यूम ना हो। यानी एंजाइम दूसरों का काम आसान करता है लेकिन खुद का ख़त्म नहीं होता। सोचिए, एक टीचर हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, टीचर हर क्लास के बाद ख़त्म नहीं हो जाता। बिल्कुल इसी तरह एक एंजाइम हज़ारों रिएक्शंस कंप्लीट करवा सकता है। इसी वजह से एंजाइम्स को बॉडी की साइलेंट वर्कर्स भी कहा जाता है। वाई आर एंजाइम्स नेसेसरी? क्यों ज़रूरी है? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर एंजाइम्स ना होते तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी नेचुरली होता, लेकिन इतना स्लो कि शायद इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एनर्जी ही प्रोड्यूस ना कर पाता। यानी रिएक्शन पॉसिबल तो था लेकिन प्रैक्टिकल ना था। इसलिए अल्लाह ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंजाइम्स क्रिएट किया। हर सेकंड आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस चल रहे होते हैं। फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है, डीएनए कॉपी हो रहा होता है, सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं, हार्मोन्स बन रहे होते हैं, और इन सब के पीछे हर जगह एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। यानी लाइफ का हिडन इंजन एंजाइम्स ही है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें, अब सवाल उठता है, एंजाइम्स दिखने में होता कैसे है? ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की लॉन्ग चेन फोल्ड होकर एक यूनिक 3D शेप बनाती है। इस शेप में एक ख़ास जगह होती है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट एक लॉक की तरह होता है और जिस मॉलिक्यूल पर एंजाइम्स काम करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट की तरह होते हैं, चाबी की तरह। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में परफेक्टली फिट होता है तब रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। लेकिन साइंस ने बाद में डिस्कवर किया कि एंजाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, इसलिए एक और मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है तो एंजाइम अपनी शेप हल्की सी चेंज करता है ताकि सबस्ट्रेट और बेहतर फिट हो जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हाथों में ग्लव्स पहनते वक्त ग्लव थोड़ा स्ट्रेच होता है। अच्छा, अब एंजाइम काम कैसे करता है? हाउ एंजाइम्स वर्क? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एंजाइम्स रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है? हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को आप एक पहाड़ समझिए। रिएक्शन को दूसरी साइड पहुंचने के लिए इस पहाड़ को क्रॉस करना होता है। एंजाइम्स आता है और इस पहाड़ को छोटा कर देता है। अब रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। याद रखिए, एंजाइम्स रिएक्शन की स्टार्टिंग और एंडिंग एनर्जी को चेंज नहीं करता, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इसी वजह से रिएक्शन की स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। लेकिन क्या एंजाइम्स हमेशा परफेक्ट काम करता है? नहीं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ह्यूमन बॉडी में ये अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर बहुत कम हो तो एंजाइम स्लो हो जाती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो एंजाइम की शेप ख़राब हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डिनेचरेशन कहते हैं। मतलब अगर एंजाइम की शेप ख़राब हो जाए इस प्रोसेस को डिनेचरेशन कहा जाता है। दूसरा फैक्टर है पीएच। हर एंजाइम का फेवरेट पीएच होता है।
जैसे स्टमक का एंजाइम पेप्सिन एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट काम करता है, जबकि इंटेस्टाइन का एंजाइम अल्कलाइन पीएच को पसंद करते हैं। तीसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जितना सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा उतनी रिएक्शन स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन एक स्टेज के बाद सारे एंजाइम बिजी हो जाते हैं, फिर रिएक्शन और फास्ट नहीं होती। एंड एट द एंड मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कुछ एग्जांपल्स एंजाइम्स के, लाइक एमाइलेज। देखिए स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना होता है, इसलिए डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एमाइलेज मुंह में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन भी एक एंजाइम है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद कराता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। एंड देन एट लास्ट केटेलेज। केटेलेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा हार्मफुल केमिकल को हार्मलेस वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। सोचिए अगर कैटालाइज ना होता तो हार्मफुल केमिकल्स हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते। अच्छा, तो आज हमने सीखा कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। हर एंजाइम का एक्टिव साइट होता है। टेम्परेचर और पीएच इनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, और बिना एंजाइम्स के लाइफ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर आज की वीडियो से आपको एंजाइम्स वाकई समझ आ गई है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए एंजाइम्स मास्टर, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। अगर आप बायोलॉजी को इसी तरह इजी और इंटरेस्टिंग अंदाज में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।